बड़े बेटे थे। वही जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम ओपी चौटाला बीते कुछ समय से गुरुग्राम में रहे थे। इस दौरान शुक्रवार की सुबह 11:30 बजे के करीब उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लाया गया था और यहां पर उन्होंने 12 बजे अंतिम सांस ली। हालांकि वे स्वस्थ थे। दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को हरियाणा के सिरसा डब्बाली के चौटाला गांव में हुआ था। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल के सबसे बड़े बेटे थे। वहीं चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम भी रहे थे। 2 दिसंबर 1989 को चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और वो 22 मई 1990 तक इस पद पर रहे। 12 जुलाई 1990 को चौटाला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बताते ये भी चले कि ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने 115 साल तक जीवन का दावा भी किया था कि वो 115 साल तक जिएंगे, लेकिन उनका जीवन 89 वर्ष में ही समाप्त हो गया। वो उनकी मृत्यु से हरियाणा में शोक की लहर है और राज्य की राजनीति में उनका जो योगदान है उसको हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों और उनके समर्थकों ने शोक जताया है। हरियाणा के 5 बार सीएम रहे इनेलो चीफ का निधन हो गया। हालांकि एक बड़ी क्षति इसे देखा जा सकता है इनेलो के लिए भी और हरियाणा के लिए भी, क्योंकि देखिए हरियाणा की अगर बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला एक बड़ी हस्ती के तौर पर जाने जाते हैं, अच्छी समझ रखते थे, जिसमें इसके बाद अगर कहा जाए हरियाणा की सूरत को बदलने में एक बड़ा योगदान इनका भी रहा है। तो वैसे में 89 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। हालांकि इनका जो निधन है उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर जरूर दौड़ गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि पहले कई बार उनको एडमिट भी किया गया था अस्पताल में, काफ़ी हालत खराब रही थी, लेकिन अब उनका निधन हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। इनेलो के जो लोग हैं और तमाम जो राजनीतिक के जो जानकार हैं वो ये जानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला का अगर उनकी इमेज की बात करें तो हरियाणा में उनकी क्या इमेज है, एक अच्छे राजनीतिक, एक अच्छे रणनीतिकार के तौर पर ये माने जाते हैं। और हरियाणा में किस तरीके से उन्होंने 5 बार मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री के सबसे बड़े बेटे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा भी जा सकता है कि पॉलिटिक्स इनके रगों में था और क्योंकि ये बड़े बेटे थे। ऐसे में गुरुग्राम में अपने निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। हालांकि एक बड़ी क्षति इसे कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो उनके हालांकि सुपुत्र जो हैं वो इनेलो संभाल रहे हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन उनके जैसा अगर बात करें, उनकी जो छवि थी, उनकी जो कार्यनीति थी अपने समर्थकों को लेकर के और तमाम तरीके से उसकी अगर चर्चा करते हैं तो वो अपने आप में एक नाम, एक अच्छे राजनीतिज्ञ के तौर पर जाने जाते थे। तो वही तस्वीरें आपको दिखा रहा है जिसमें नायब सैनी जो हरियाणा के सीएम, उन्होंने ट्वीट किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि एक बड़ी क्षति के तौर पर इसे देखी जाए। उन्होंने लिखा है, इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने प्रदेश और राजनीति में अपना एक अहम योगदान दिया है और उनके जो योगदान है, उनकी जो कार्यशैली थी, उनको हमेशा याद किया जाएगा। भले ही निधन उनका हुआ हो, लेकिन राजनीतिक लोगों के लिए, जो राजनीति में अच्छी समझ रखते हैं, उनके लिए एक कहीं ना कहीं रोल मॉडल के तौर पर ज़रूर ये आगे आके सामने आने वाला। तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है, ऐसा नायब सिंह सैनी ने ट्वीट करके कहा है। हालांकि सभी जो तमाम नेता हैं वो दुख जता रहे हैं पूर्व सीएम के निधन के बाद, क्योंकि एक अचानक से ये खबर आना कि ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहे, एक झकझोर देने वाली खबर है। क्योंकि देखिए अभी ऐसा कोई ये नहीं कहा, क्योंकि पिछले साल हमने जब देखा था तो कई बार उनको भर्ती भी किया गया था। और कांग्रेस की राजनीति में बहुत लंबे समय तक साथ रहे और वो ओम प्रकाश जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम इकट्ठे रहे और काफ़ी हमारा संबंध था और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी है। तो सब मानते हैं कि एक युग का अंत हुआ है आज, क्योंकि बहुत सालों से, काफ़ी सालों से
वो पॉलिटिक्स में थे? वो लगता नहीं था, अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे, ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी मेरे को तो अभी पता लगा। साहब, हाल फिलहाल में आपकी कोई बातचीत, कभी मुलाकात हुई या आपकी कोई अच्छी याद उनके साथ जो आप याद करते हैं आज उनको? अभी तो सोच के बताऊंगा कि यादें तो बहुत हैं, अब तो फिर तो लंबी कहानी है ये, लेकिन याद ये अच्छे व्यक्ति थे, हमारे संबंध अच्छे थे जैसे थे। तो सुना आपने, तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो आने शुरू हो चुकी है, क्योंकि देखिए एक अपूर्णीय क्षति हरियाणा के लिए ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने एक स्टेटमेंट में, अपने एक स्टेटमेंट में ये दावा किया था 115 साल जिएंगे, लेकिन 89 साल की उम्र में उनका निधन है, क्योंकि राजनीति में अपने आखिरी समय तक वो सक्रिय रहे और कहीं ना कहीं एक अपूर्णीय क्षति है। इनेलो इस क्षति को किस तरीके से पूरा करेगी, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला के जो सुपुत्र हैं वो अभी फिलहाल पूरा इनेलो संभाल रहे हैं। हरियाणा में इनके निधन के बाद आखिर क्या कुछ तब्दीली देखी जाती है, ये भी देखना होगा।